नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के एबिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी तमाम क्वेरीज हर रोज की तरह करेंगे शामिल। फेसबुक, ट्विटर पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए जो क्वेरीज ऑलरेडी भेजी हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले बात करेंगे आज के बाजार के सेशन की और तैयारी करेंगे नेक्स्ट सीरीज की। बाजार ने जो अंत किया सितंबर सीरीज का वो थोड़ी कमजोरी के नोट पे किया। हालांकि अगर आप ओवरऑल इस सीरीज के रिटर्न्स देखेंगे तो पॉजिटिव में रहे और काफी अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखा। पिछले 3 सेशन थोड़े मुनाफा वसूली के नाम जरूर रहे, लेकिन 17,600 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, उसके ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है तो दबाव थोड़ा सा जरूर एक्सटेंड हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 17,600 का लेवल निफ्टी ने संभाले रखा और फिलहाल के मोमेंटम को देखते हुए लगता भी है कि 17,600 से 17,800 एक रेंज फिलहाल बाजार की बनी हुई है। आज के सेशन की अगर प्रिसाइसली बात करें तो मिड कैप्स में रुझान था। लोअर लेवल से रिकवरी लेकर मिड कैप्स 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी स्टॉक्स जो कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे हैं पूरे सितंबर में, वहां आज वापस तेजी बनी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल जैसे स्टॉक्स एक्शन दिखा रहे थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में खरीदारी दिखी थी। अगर अंकों के लिहाज से देखें तो निफ्टी लगभग 90 अंक गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स में हमने 250 पौने 300 अंकों की कमजोरी देखी आज के सत्र में। तो ये है आज के मार्केट का हाल। एफआईआईएस के आंकड़े लाते हैं। एफआईआईएस की बिकवाली हुई है 2225 करोड़ की और डीआईएस भी आज पीछे रहे हैं, कुछ खरीदा नहीं उन्होंने। मामूली 57 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की ओर से हुई है। अब रणनीति आप भी क्या चीज पर करते हैं बातचीत। एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। क्विक कमेंट ले लेते हैं कल के मार्केट पर, उसके बाद आपके क्वेश्चन को करेंगे शामिल। गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर कल के लिए व्यू बताइए। नई सीरीज का आगाज है, सितंबर सीरीज काफी शानदार रही। इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 3 दिन थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के नाम रहे हैं और अब अपनी रेंज के नीचे की तरफ आकर निफ्टी बंद हुआ है। क्या सेंटिमेंट्स, डेटा, चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कल के लिए? नमस्कार। देखिए, अगर निफ्टी की अगर बात की जाए तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको एक बोलना चाहूँगा कि जो मूव्स आपको जनरली एक्सपायरी डे पे जो देखने मिलते हैं, एक्सपायरी डे कभी भी आपको एक ट्रेंड प्रोवाइड नहीं करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। वोलेटाइल ज़रूर हो सकता है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि 10 में से 7 या 8 बार भी आप कह सकते हैं कि अगर काफ़ी डीप रेड होता है निफ्टी अगर एक्सपायरी डे पे, तो अगले 2-3 दिन पॉजिटिव होते हैं और वाइस वर्सा काफ़ी अप है तो निफ्टी थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। तो आज के मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आज का जो प्रेशर है लास्ट आवर में थोड़ी सी को स्पाइक देखने मिली थी। दूसरा, अगर आप उसके आवली चार्ट्स में देखेंगे, बिकॉज डेली चार्ट्स में फिलहाल अभी भी कुछ इतना दिख नहीं रहा है। आवली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो एक मारुबुजु कैंडल काइंड ऑफ बना था जिसका लो था 17,575-80 का। ये अगर होल्ड होता है तो मैं समझता हूँ कल ही एक अच्छा खासा पॉजिटिव डे आपको देखने मिल सकता है और एक 100 पॉइंट की भी स्पाइक आपको देखने मिल सकती है अगर ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड होता तो फिलहाल मैं यहाँ पे अग्रेसिवली नेगेटिव नहीं हूँ निफ्टी के ऊपर। 17,500 पे एक डेली चार्ट्स पे सपोर्ट है, आवली चार्ट्स पे 17,570-75 का है। तो यहाँ पे जो रुझान जो है फिलहाल वो पॉजिटिव ही रहेगा अनलेस वी हैव अ क्लोज बिलो 17,570। ठीक है, तो ये एक सेंस थोड़ा सा देने की कोशिश की है गौरव ने लेवल्स वाइज निफ्टी के लिहाज से। लेकिन चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक करते हैं चर्चा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिले हैं, काफी क्वेरीज ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। पहली कॉलर नीतू हमारे साथ मौजूद है, नीतू कंचन लखनऊ से फोन लाइन पर। नीतू जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आईसीआईसीआई के मेरे पास 25 शेयर हैं 660 पे और टीसीएस के हैं 34 पे 25 शेयर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं आगे इंक्लूड इनको इस टाइम पे इंक्लूड और कर सकती हूँ या इनको होल्ड करूँ या सेल करूँ, ये जानना चाहती हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में तो गौरव थोड़ा सा नुकसान इनको हो रहा है क्योंकि इनकी खरीदारी के भाव से नीचे है थोड़ा सा। 714 की इनकी बाइंग है, 700 पर बंद हुआ है। टीसीएस इनको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 34 से 34 की बाइंग है। सवाल इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स पर ऐड करें पोजीशंस और या कोई और सजेशन है? देखिए, पहले अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो एक अच्छा खासा एक रेंज ब्रेकआउट आपको आवली टू आवली चार्ट्स पे आपको देखने मिला था विच वाज अराउंड 680। इसके ऊपर गया है, अब एक रिटेस्ट की कोशिश हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे फिलहाल 680 के स्टॉप लॉस से बनाए रखिए। देखिए, अगर आप इसके लेटेस्ट ट्रेंड चार्ट्स वगैरह देखेंगे तो एचडीएफसी के भी मुकाबले, एचडीएफसी बैंक के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक है वो ज़्यादा स्ट्रॉग है और यही असली पुश दे रहा है बैंक निफ्टी को। तो जब तक कि 680 होल्ड कर रहा है, मैं समझता हूँ वापस एक अपटिक आपको देखने मिल सकती है और ये आपके लेवल्स के ऊपर भी जा सकता है। तो 680 का स्टॉप लॉस रखिए। रही बात टीसीएस की, मैं कहूँगा यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे 2 कारण है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने मिला था यहीं पे 3400 के आसपास में आपको देखने मिला था। काफ़ी अपसाइड जा चुका है, यहाँ पे ओवरबॉट में जा चुका है। अगर आप रेडियो स्टैंड चार्ट देखेंगे, कंपेयर करेंगे टीसीएस डिवाइड बाय निफ्टी, तो वो रेशियो चार्ट अभी थोड़ा वीक हो रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हमने देखा है कि अभी फिलहाल निफ्टी आईटी जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन में आ रहा है, मुनाफा है। मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नीचे अगर वापस 3400 के आसपास मिलता है तो वापस री एंट्री की जा सकती है। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। वीरा रेड्डी हैं हैदराबाद से। वीरा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ जो डिटेल्स आपने दी है उसके बेसिस पे। गौरव, इनके पास गैलेक्सी सर्फ टेंट्स है, 3530 की इनकी खरीदारी है और 3293 पर ये स्टॉक हुआ है बंद, तो इनके भाव से ऑलमोस्ट 250 रुपए नीचे। क्या सजेशन आपका रहेगा, क्या करें अपनी इस पोजीशन में? ये मैं ये कहूँगा कि इनकी जो खरीदारी है ऊपरी लेवल्स पे हुई है और ये एक रेगुलर एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय ज़रूर करते हैं लेकिन एंट्री बराबर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे अगर आप इसका डेली या अगर वीकली चार्ट भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर एक ट्रेंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सभी मूविंग एवरेज के भी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा वीकली चार्ट्स पे अगर मैं इचिमो सेटअप इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे जो किजुन आ रहा है वो तकरीबन 3016 3015 के आसपास का आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक सेफ साइड के लिए 3000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये अगर सस्टेन अगर हो जाता है तो यहाँ पे जो ट्रेंड है जो सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो ये जो स्टॉक है ये आपको 3600 3700 भी एक बार जा सकता है। तो यहाँ पे आपने अब तक होल्ड किया है तो सलाह ये होगी आपको फिलहाल बने रहिए और 3000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। 3000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, फिलहाल होल्ड कीजिए स्टॉक को, ये सजेशन है। चिराग है हमारे साथ फोन लाइन पर, चिराग गांधी वडोदरा से। चिराग नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मेरे पास 800 शेयर थे और निकले सॉफ्टवेयर के @715। तो मैं उसको 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। पूछ 4715 की आपकी खरीदारी, तो आपको तो नुकसान हो रहा है ठीक ठाक इसमें, क्योंकि 100 सवा 100 रुपए नीचे आपकी खरीदारी के भाव से। क्या करें, ये रख सकते हैं थोड़ा समय न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर? इनको रखना और लंबी अवधि के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप इसके अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें अर्ली साइंस है डबल टॉप फॉर्मेशन के, जो तकरीबन इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही आ रहे हैं, 760 के आसपास के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे जो हम जो डबल टॉप की बात करें तो कन्फर्मेशन जो है वो नेकलाइन के नीचे अगर आएगा तो आएगा। यहाँ पे जो नेकलाइन है वो यहाँ पे फिलहाल ब्रेक नहीं है, 485 की नेकलाइन है। तो अगर वीकली चार्ट पे कोई क्लोज अगर 485 के नीचे अगर आ जाता है तो इसका मतलब जो अप ट्रेंड हमें देखने मिला था फ्रॉम लेवल्स ऑफ 150, वो जो है वो पूरा ट्रेंड जो है वो रिवर्स एक बार के लिए हो चुका है। फिर काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो फिलहाल आप बने रहिए। जो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 485 का होगा और अगर ये सस्टेन हो जाता है तो आपको एक बार अपसाइड में आपको वापस एक बार 700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 485 के नीचे आप बिल्कुल होल्ड मत कीजिए। ठीक है, 485 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे निकले तो निकल जाइए अपनी इस पोजीशन से, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। सुनील सेठी हैं फोन लाइन पर चंडीगढ़ से। सुनील जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। सर मैंने ना 600 शेयर लिए हुए हैं आरती ट्रक के। हेलो, ठीक है, प्राइस बताइए सर, कौन से लेवल पे खरीदा आपने? मैडम 709 रुपए दिया हुआ है, 6 से 8 महीने हो गए लिए को। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा? आरती ड्रग 709 की बाइंग है, ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट देखता हूँ, चाहे डेली या वीकली चार्ट अगर मैं देखूँ, तो एक ब्रेकडाउन इसमें ऑलरेडी देखने मिल चुका है। इसमें आप वेज ब्रेकडाउन, आप वेज पैटर्न का कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन आपको देखने मिल चुका है। और यहाँ पे अगर आप इसके रेशियो चार्ट भी अगर देखेंगे, आरती ड्रग्स का प्राइस डिवाइड बाय निफ्टी 500 का प्राइस, वो भी फिलहाल वीक स्ट्रक्चर ही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे इनके लिए एग्जिट करना वो बेहतर होगा। और इनको लग रहा है कि नहीं, मैं एक लास्ट पुश देना चाहता हूँ, तो मे बी 580 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 580 के नीचे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत जल्दी 20-25% की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो अगर चाहिए तो आप 580 का एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और अगर कोई भी उछाल मिलता है आप एकदम एग्जिट कीजिए। स्ट्रक्चर जो है फिलहाल यहाँ पे वीक है। ओके, उछाल पर एग्जिट करने की सलाह है। अच्छा, एक और सवाल है इनका, पंजाब नेशनल बैंक है 42 की बाइंग है, 5000 शेयर है। गौरव देखिए जो भी पीएनबी में ट्रेड करना चाहता है, हम इसमें 2 ही डेटा पॉइंट्स है। आप अभी करंट प्राइस पर एग्जिट कर ही लीजिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक वीकली चार्ट पे हर्डल है 45 का। पिछले 2 बार यहाँ पे जो रिवर्सल्स आए हैं 45 के आसपास से ही आए हैं और वो रिवर्सल्स 20 से 25% के थे। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। यहाँ पे एक बार निकलना बेहतर होगा। एक बार अगर क्लोजिंग आती है वीकली चार्ट की 45, तब आप बाई कीजिए। फिर ये स्टॉक जो है 55-60 आपको इजीली आपको देखने मिल सकता है। तो एक बार के लिए आप यहाँ बाई कीजिए, एग्जिट कीजिए। या फिर इनका एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है 34-35 का, तो या तो ये दोनों लेवल्स पे अगर आता है वहीं पे बाई कीजिए। अदरवाइज बीच में अगर कोई भी मौका आपको मिलता है ट्रेडिंग का, टोटली अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। अरविंद है हमारे साथ कानपुर से। अरविंद नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। लेमन ट्री होटल्स पर सवाल है इनका गौरव। इनके पास 100 स्टॉक्स ही हैं, तो छोटी बाइंग है इनकी, और इनका जो प्राइस है वो है 43 का, 2 रुपए ऊपर इनके भाव से। क्या करें? देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे होटल स्टॉक्स में आपको एक स्पाइक आपको देखने मिला है। लेमन ट्री अभी भी कैचअप करना बाकी है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने मिल रहा है। डाउट सेरी के हिसाब से इसमें वीकली चार्ट में रिवर्सल कंफर्म हो चुका है और अभी जो है ये अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बना रहा है।
और एक इमीडिएट इसका हर्डल है 46 के आसपास का हर्डल है। यहाँ पे अगर एक बार क्लोजिंग अगर इसकी आ जाती है तो इसका जो नेक्स्ट डायरेक्ट हर्डल है वो इसका 65 के पहले आ नहीं रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप इसके अंदर है, वॉल्यूम्स काफ़ी तगड़े हैं, सेक्टर भी जो है वो अभी फ़िलहाल फ्लेवर में है। यहाँ पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे। और 37 के एक स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। यहाँ पे अगर होल्ड होता है, अगर ये ब्रेकआउट एक बार 40 से कंफर्म हो जाता है तो 1 या 2 हफ्तों के अंदर आपको यहाँ से कम 20% की अपसाइड देखने मिल सकती है। ओके, अगला सवाल एसएमएस के जरिए सुजाता ने हमें भेजा है और सवाल इनका है बैंक ऑफ इंडिया पर 86.35 की बाइंग है, 660 शेयर्स हैं इनके पास बैंक ऑफ इंडिया के, और नुकसान तो काफ़ी है अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन में। क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी को बैंक पीएसयू बैंक्स में ही ट्रेड करना है तो जो अभी फ़िलहाल सबसे अच्छा ब्रेकआउट है स्ट्रक्चर जो दिख रहा है फ़िलहाल वो कैनरा बैंक का है। तो यहाँ पे मेरी सलाह यही होगी कि एक बार के लिए एग्जिट कर लो, बेहतर होगा। या फिर अगर चाहिए कि नहीं मैं और रिस्क थोड़ा ले सकती हूँ, मुझे होल्ड करना ही है, तो मे भी 49 का एक होप का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, क्योंकि पीएसयू बैंक्स पिछले 2-3 दिनों से आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कोई भी अगर मौका मिलता है उछाल अगर आता है तो एग्जिट कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो आप शिफ्ट कर लीजिए बैंक ऑफ इंडिया से कैनरा बैंक में। ओके, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, कॉलर है हमारे साथ एक फोन लाइन पर, चंद्रा है दिल्ली से। चंद्रा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने 100 है ना वो वेदांता के लिए है, तो मुझे इसे होल्ड करना है या मैं इसे बेच दूँ? और आपका भाव क्या है? मैम 318 रुपये। 318 की बाइंग है, इनके भाव से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा गौरव आपका इनके लिए? इसमें अगर आप डेली चार्ट अगर देखेंगे तो वेदांता में फ़िलहाल जो है स्लाइडली नेगेटिव या स्लाइडली बेरिश पैटर्न बनी है, कंसोलिडेशन से बेरिश पैटर्न बन रही है। लेकिन जो इसमें एक सडन फॉल इसमें देखने मिली थी, जहाँ पे 340 से 260 2 या 3 दिनों में आ गया था, वो जो पर्टिकुलर बैंड है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वही उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इंडिसीजन देखने मिलेगा, जहाँ पे लोग या मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी कंफ्यूज है कि बड़ी तेज़ी की जाए या बड़ा मंदी की जाए। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉजिटिव सीन या एक सिल्वर लाइनिंग जो मुझे देखने मिल रही है वो है 89 ईएमए का जो सपोर्ट आ रहा है वो 280 282 का है। और वो जो है वो 2020 से अगर आप देखेंगे आफ्टर कोविड उसको फिलहाल सस्टेन कर रहा है। तो वो लिहाज से मैं ये कहूँगा कि आप एक फाइनल जो स्टॉप लॉस आपका वो यही रहेगा 280 282 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है आप एग्जिट कर लीजिए। यही इसकी जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम जो कहते हैं वो उसका 280 का यही है एक बार के लिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप 282 के स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शाम में। चल वापस आते हैं। मंजू जी, सीएनबीसी आवाज देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? बस मुनाफा ही होता है सीएनबीसी आवाज देखने से। अब बचत ही नहीं, कमाई भी कर लेती हूँ। सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna stand, yeah, we got your back. Aditya Birla Sun Life AMC Limited, a leader in mutual funds with a robust platform for growth, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 5 rupees each for cash at a premium. The 100% book build offer being offered in a price band of 695 to 712 rupees per equity share. Opens on September 29th, closes on October 1st, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. Aditya Birla Sun Life AMC Limited. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. एक सिग्नल तोड़ने से पहले भी हम 10 बार सोचते हैं, पता है क्यों? अब कहीं सबके सामने कट गया तो, कहीं इंप्रेशन खराब पड़ गया तो, वायरल हो गया तो। जब दुनिया देख रही हो, हम सब बनते तो बड़े उसूल वाले हैं, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब भी उन उसूलों पे डटे रहना, यही बनाता है हमें औरों से अलग। गोयल टीएमटी, अ प्रोडक्ट ऑफ श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, डटे हैं उसूलों पर। We got your back, yeah, we got your back. We're with you forever. We'll do this together. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna stand, yeah, we got your back.
Hey Neville, you know, Kotak home loans are now just 6.5%. What? 6.5%? बताने से पहले कृपया ध्यान रखें। DP World. Let's go with them. You got the passion, And we know you got the dream. we're with you across the seven seas. Now bring your best game on. It's time to play. We are here to support you all the way. We got your back, yeah, we got your back. This is your time, we know you're gonna shine. Yeah, we got your back. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. Outstone, HPL and aluminum composite panels. Architect's first choice. We got your back, yeah, we got your back. We're with you forever. We'll do this together. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna shine. Yeah, we got your back. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna shine. Yeah, we got your back. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। न मौसम की चिंता सताए, न धूल का डर। अब घर चमके हर मौसम। Sheen Max by SD Paints. Values beyond colors. DP World. Let's go with them. You got the passion, And we know you got the dream. we're with you across the seven seas. Now bring your best game on. It's time to play. We are here to support you all the way. We got your back, yeah, we got your back. This is your time, we know you're gonna shine. Yeah, we got your back. आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए सिद्धांत हमारे साथ गौरव बिस्सा मौजूद हैं। और अब फेसबुक और ट्विटर पर जो क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं उनको कर लेते हैं शामिल। समय की कमी रहेगी तो संक्षेप में गौरव आपके जवाब चाहिए होंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चंस ले सके। युवराज कदम ने सवाल भेजा है आईडीएफसी फर्स्ट पर 6000 शेयर्स है 49 की बाइंग है। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो अभी भी ये उतना मजबूत नहीं है, चाहे आप उसका डेली या वीकली चार्ट अगर देखें। यहाँ पे अगर चाहिए तो आप एक इमीडिएट 45 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओवरऑल आपको एग्जिट करना है, कोई उछाल देखने मिलती है तो स्ट्रक्चर इसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीयूष ने सवाल भेजा है एचडीएफसी एएमसी पर 2900 की बाइंग है 100 स्टॉक्स व्यू 1 साल का। देखिए जब 1 साल की बात है तो हमको वीकली चार्ट देखना चाहिए। और वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए तो मे बी यहाँ पे एक 2007 का एक अच्छा एक ईएमएस सपोर्ट वाला आ रहा है और वहाँ पे एक रिटेस्ट भी अगर होगा तो वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और होल्ड करते हैं तो जो इमीडिएट बाउंस आपको देखने मिल सकती है वो 3300 की है। 3300 के ऊपर अगर वीकली क्लोज अगर आता है तो काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है 3800 के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ा और नीचे गिर सकता है लेकिन एक 2007 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हर्षद का सवाल पुणे से बंधन बैंक 312 की खरीदारी है, टाटा पावर 101 की खरीदारी है। ये बंधन बैंक की अगर बात की जाए तो एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है इसका तकरीबन 260 का, उसको एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका फिलहाल वीक है, आउट परफॉर्म नहीं दे रहा है ये। टाटा पावर का कहा जाए तो काफ़ी बेहतरीन इसमें स्ट्रक्चर था, एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला है। अगर मुनाफा है तो पार्शियल क्वांटिटी बुक करनी चाहिए और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है 140 का आप वो इस्तेमाल करके आप आगे कैरी कर सकते हैं, बट एक पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी चाहिए प्रॉफिट में। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, पार्शियल प्रॉफिट्स ले सकते हैं, यही सजेशन है। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया आपका गौरव आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर और आपकी ओर से या फिर कोई क्लोजिंग कमेंट्स? क्योंकि जो भी हमने आज स्टॉक्स से डिस्कस किए हैं इस पे मेरे पर्सनल पोजीशंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमने अपने क्लाइंट्स को इन पे व्यू या इन पे कोई ट्रेड दिया हो। ओके
शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों को लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।